नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम लेकर आए आपके लिए नया अपडेट जो कि यूपीएससी के थ्रू जारी हुआ है। यूपीएससी ऑफिसर्स ग्रेड के लिए इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में ऑफिसर्स के लिए दो तरह के एग्ज़ाम लेती है, एक एनडीए और सीडीएस। तो अभी जो एग्ज़ाम की डेट आई है वो है एनडीए के लिए। तो इसके फॉर्म 20 दिसंबर से यानी कि आज से डलने शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप upsc.gov.in पे जाके कर सकते हो। फॉर्म डालने की लास्ट डेट है 9 जनवरी 2024। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अप्लाई करने की, तो upsconline.nic.in पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो 16 जनवरी तक आप इसमें अगर करेक्शन कर सकते हो, 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक आप इसमें कोई करेक्शन कर सकते हो अगर आप गलती से कुछ मिस्टेक कर देते हो फॉर्म में। तो ऑनलाइन फॉर्म 9 जनवरी 2024 तक शाम के 6 बजे तक आप भर सकते हो upsconline.nic.in पे जाके। तो ये इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, उसके पैटर्न और उसका जो सिलेबस है वो भी हम बता देंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और ऑनलाइन जो क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंट पोर्टल भी इसका खुलता है बाद में। अगर आपको कोई गलती लगती है तो उसमें आप कर सकते हो अप्लाई। तो अगर हम बात करें, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन रहता है जिसमें आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है जो OMR शीट भरने के लिए। तो ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ पोस्ट की, तो इंडियन डिफेंस एकेडमी जैसे कि आर्मी में इसमें 208 वैकेंसीज़ हैं जिसमें 10 फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। नेवी में 42 वैकेंसी हैं जिसमें 12 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। एयरफोर्स फ्लाइंग विंग में 92 पोस्ट हैं, 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ग्राउंड ड्यूटीज़ में 18 पोस्ट हैं, 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए 10 पोस्ट हैं और 2 फीमेल कैंडिडेट्स के हैं। नेवी में जो 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम है उसमें 30 पोस्टें हैं जिसमें 9 रिजर्व हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये पोस्टें बढ़ या कम भी हो सकती हैं। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ये सारे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रहेंगे। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास पड़ता है। तो एज बहुत ही क्रूशियल है इसमें। तो अगर हम आपकी एज 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच आप बॉर्न हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, वेदर वो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट हो। यानी कि 18 मैक्सिमम एज रहेगी। 15 साढ़े 15 से आप 18 तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने 12th पास कर ली है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इंडियन आर्मी विंग के लिए आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए। एयरफोर्स के लिए आपके पास 12th में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। और ये सारी क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम से पहले अगर आपके पास होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन 12th क्लास अंडर पैटर्न और इक्विवेलेंट एग्जाम कैन आल्सो अप्लाई। यानी कि अगर आप 12th में पढ़ रहे हो और ये PCM वगैरह कर रहे हो या नॉर्मल ग्रेजुएशन है आपके, नॉर्मल 12th है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो इस साल भी। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करें, SC ST फीमेल और बार्स ऑफ JCO NCO OR को छोड़ के बाकी जो कैंडिडेट हैं उनकी 100 रुपये फ़ीस रहेगी जो ऑनलाइन पे कर सकते हो आप, और बाय कैश भी पे कर सकते हो। वैसे ऑनलाइन की फैसिलिटी सारे ही यूज़ करते हैं तो ऑनलाइन ही आप इसका फ़ीस सबमिशन कर देना। तो अगर हम बात करें इसके लिए जो एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन रहेगा। 2 एग्ज़ाम रहते हैं जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 रहता है। तो लास्ट डेट आपको बता दी 9 जनवरी 2024 है। अगर आप डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हो और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। तो अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो और आपको SSB यानी कि जो कि इंटरव्यू रहते हैं उसमें फ़र्स्ट टाइम जाते हो तो आपको 3rd ईयर AC का जो किराया मिलता है जाने आने का, तो वो SSB बोर्ड के द्वारा दिया जाता है जब आप टिकट प्रोड्यूस करते हो। तो ये फैसिलिटीज़ भी कैंडिडेट्स को दी जाती है जो फर्स्ट टाइम जो जाते हैं। तो ये जो आपकी पोस्ट रहेगी वो लेफ्टिनेंट रैंक की रहेगी जो कि गस्टेड पोस्ट है, ग्रुप A की पोस्ट है। तो अगर हम बात करें इसमें एग्ज़ाम की, तो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम इसमें 2 सब्जेक्ट्स रहते हैं, मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट। 2.5 घंटे के लिए एग्ज़ाम रहेंगे, टोटल 5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। गैप रहता है दोनों एग्ज़ाम्स के बीच। तो पहला जो एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का 300 मार्क्स का रहेगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का रहेगा, टोटल 900 मार्क्स का रहेगा। और 900 मार्क्स की ही आपकी SSB टेस्ट जो कि इंटरव्यू रहती है वो रहेगी।
तो इसका जो सिलेबस है वो भी आप देखा सकते हो। जैसे आप 10th और 12th का जो मिक्स रहता है, मोस्टली 12th बेस के आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके 12th में जो जिन कैंडिडेट्स ने मैथ कर रखा है वो इसके काफ़ी फेमिलियर होंगे। तो देख सकते हो आप, ये बेसिक चीज़ें ही हैं जो आप 12th में पढ़ते हो। इसके अलावा इंग्लिश रहेगी पेपर 2 में। इंग्लिश का सिलेबस भी बेसिक रहता है और जनरल नॉलेज, और जिसमें फिज़िक्स रहती है, केमिस्ट्री रहती है, और जनरल साइंस और हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट वगैरह, जियोग्राफी, करंट इवेंट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं जो एसएसबी होती है, जिसमें आपका परसेप्शन टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस आपकी देखी जाती है, और काफ़ी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की आपका जो टेस्ट होता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, और पोस्टें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आज से इसके फॉर्म डलने शुरू हो चुके हैं। upsc.gov.in पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।